ओके ओके डियर स्टूडेंट, आपने अभी तक देखा 28 तक देखा। ठीक है, हम लोग पार्ट 7 में मिक्स अरेंजमेंट पार्ट 7 पजल में हम लोग देखने जा रहे हैं आगे के क्वेश्चन को 29 टू 33 के लिए। ठीक है, आप सब NIVM रांची के लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि लाइव अपलोडेड क्लासेस आप या अपलोडेड क्लासेस आप देख सकें। लाइक करना, कमेंट करना। चलो, जो जो बनाया है पहले वो आंसर बताइएगा। 29 का आंसर क्या है? 2 30 का? 2 30 का 1 1 1 30 का 1 है सबका? yes sir yes sir अच्छा, 31 का 5 5, 5 32 का yes sir 4 4 4 एंड 33 का 3 3। दो स्टूडेंट का आवाज़ आ रहा yes है, रियान संतोषी का। इन्होंने आंसर ये दिया है, देखना है ये आंसर सही है गलत। क्या डाउट है किन्हीं का? ये बतलाने हैं। तो मेरा 31 में 3 आ रहा है। 31 में 3 आ रहा है। ठीक है, देख लेंगे। डाउट है ना? क्या अक्षय अनोल डाउट है? बतलाने हैं, बोलो। सर बता दीजिए। 29 टू 33। चलिए देखते हैं 29 टू 33 कहता क्या है। और फिर कहता है केयरफुली पढ़ने के लिए क्वेश्चन आपके पास है। देयर आर 7 स्टूडेंट वी इन ए क्लास, ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट फेवरेट सब्जेक्ट लाइक दिस एंड ईच ऑफ स्टूडेंट सिक्योर डिफरेंट मार्क्स इन द फेवरेट सब्जेक्ट। अलग अलग मार्क्स मिले हुए हैं। आर सिक्योर द सेकेंड हाइएस्ट मार्क्स। ओके फाइन। अब देखो ना, तो यहाँ पर हम अकॉर्डिंगली डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करते हैं। तो 1, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको हम क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। और ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 कितने हैं, 7 है। ठीक है, तो ये 7 इस प्रकार हम इसको स्थान दे दिए। कौन क्या है, क्या कि सेकेंड ये कह चुका था। किसके बारे में कहा था? सेकेंड। आर हैज सिक्योर्ड सेकेंड हाईएस्ट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, आर को सेकेंड हाईएस्ट पोजीशन पर डालने का कोशिश किया। क्या? आर को यहाँ रख दिया। हैज सिक्योर्ड द सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स एंड नाइदर फिजिक्स नॉर फ्रेंच इज फेवरेट सब्जेक्ट। और इसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या नहीं है, ना तो फिजिक्स है और ना क्या है, आर इज सिक्योर्ड नाइदर फिजिक्स नॉर फ्रेंच। ना तो इसका फेवरेट फिजिक्स है, ना तो फ्रेंच है। तो ना तो वाले को अलग रख देते हैं। ठीक है, नीचे रख लिए थोड़ा। अब टी सिक्योर्ड द लिस्ट मार्क्स, टी को सबसे कम मार्क्स मिला है, टी को सबसे कम मार्क्स मिला है। एंड नाइदर मैथमेटिक्स नॉर केमिस्ट्री इज फेवरेट। ना तो इसका फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, ना तो केमिस्ट्री है। यही कह रहा। द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ एस इज बायोलॉजी। एस का फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी है। एस का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, बायोलॉजी है। एंड ही स्कोर मोर मार्क्स देन क्यू एंड डब्ल्यू। उसको ज़्यादा मिला है, क्यू एंड डब्ल्यू से मार्क्स ज़्यादा मिले हैं। बट लेस देन मार्क्स ऑफ पी। बट वो पी से क्या किया है, कम मार्क्स मिले हैं। ठीक है, उस बाद में पुट करेंगे। द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ क्यू इज इंग्लिश। क्यू का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है। क्यू का फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश है। एंड हिज मार्क्स इज मोर देन टी। और इसका मार्क्स मोर देन क्या है, टी से है। बट लेस देन डब्लू। लेकिन डब्लू से क्या है, इसका मार्क्स कम है। ठीक है, तो यहाँ पर टी तो कन्फर्म है। तो यहाँ पर इस बात को इधर पुट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, टी आ जाएंगे। क्यू सॉरी क्यू तो पहले से है, टी तो पहले से है, तो क्यू यहाँ दे दो और डब्लू को कहाँ, यहाँ दे दिया जाए। तो टी डब्लू क्यू टी यहाँ पर हो चुका, डब्लू क्यू का यूज हो चुका। तो क्यू और डब्लू के पहले एस को आना है, तो एस को यहाँ रहेंगे और पी कहाँ हो जाएगा, यहाँ। इस प्रकार ये सीक्वेंस यहाँ पर अरेंज हो गया। तो इसका भी यूज हमने कर लिया, इसका भी यूज़ कर लिया। लेकिन क्यू का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश कहा था, तो यहाँ पर डाल दिए। और एस का फेवरेट सब्जेक्ट क्या था, बायोलॉजी था, तो बायोलॉजी भी यहाँ पर हमने क्या किया, यूज़ कर लिया। राइट। अब एक बचा है पी क्यू आर एस टी, जिसका भी नाम बचा हुआ है यहाँ पर, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पी क्यू आर एस टी, शायद भी बचा हुआ है नाम, तो भी नाम बचे हुए हैं, तो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आके क्या है, सबसे हाईएस्ट में यहाँ पर आके बैठ जाएंगे। इसका रैंक पता चल चुका। अब आगे कह रहा है कि फेवरेट सब्जेक्ट्स इनका क्या है, उसके बारे में जानकारी हमको चाहिए। तो आगे इन्फॉर्मेशन कुछ और है भी। एस का बेसिक क्यू और डब्ल्यू बट लेस देन, वो सब यूज कर क्यू इज इंग्लिश एंड मार्क्स द टी बट लेस देन द मार्क्स ऑफ द डब्ल्यू। आगे देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डब्ल्यू द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ पी इज हिंदी। पी के बारे में कह रहा है फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, हिंदी है। ठीक है,
हिंदी एंड ही इज नॉट सिक्योर द हाईएस्ट मार्क्स, ये कहने की आवश्यकता नहीं, हाईएस्ट मार्क्स में नहीं भी है। द स्टूडेंट हुज फेवरेट सब्जेक्ट इज फ्रेंच गॉट द हाईएस्ट मार्क्स, फ्रेंच जो लिया है उसको हाईएस्ट मार्क्स मिला है, तो भी फ्रेंच लिया है उसको हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। फ्रेंच द सब्जेक्ट इज फ्रेंच गॉट द हाईएस्ट मार्क्स। द फेवरेट सब्जेक्ट आर इज नॉट केमिस्ट्री, आर का बारे में कहता है फ्रेंच तो पता चल चुका और केमिस्ट्री भी नहीं है। फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है, तो यहाँ पर केमिस्ट्री इसका भी नहीं है, केमिस्ट्री इसका भी नहीं है, तो केमिस्ट्री बचा हुआ किसका, इसका क्या हो जाएंगे, केमिस्ट्री हो जाएंगे। तो केमिस्ट्री का यूज हम लोग कर चुके हैं, तो मैथ इसका नहीं है, तो दो ही आदमी बचा हुआ है, तो मैथ इसका हो जाएगा और फिजिक्स क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। राइट, तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार सारा इन्फॉर्मेशन पता चल चुका है, यूज हो चुके हैं। अब यहाँ पर सिर्फ हमको यहाँ पर प्रेजेंटेशन बिल्कुल क्लियर और क्रिस्टल है कि प्रेजेंटेशन क्या हो गया है, हाइट के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं तो भी अरेंज हो चुके हैं, और फेवरेट सब्जेक्ट किसका क्या है वो भी अरेंज हो चुका है। तो ये हाइट के अकॉर्डिंगली रैंकिंग अरेंजमेंट हो भी इसमें आ चुका है, और इसका फेवरेट सब्जेक्ट भी आ चुके हैं क्या है। तो ये तीनों आइटम क्या हो रहा है, बिल्कुल अरेंज प्रॉपर में हो गए हैं। क्या समझ में आ गए हैं या फिर समझाने की आवश्यकता है? समझ गए सर। बहुत अच्छी बात है। अब जरा आंसर मिला लेते हैं। तो विच इज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ द टी, टी का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? तो टी का फेवरेट सब्जेक्ट आपको क्लियर पता चल चुका है कि क्या है जी, बतलाएंगे क्या है? फिजिक्स। पी का फेवरेट सब्जेक्ट क्लियर दिखाई दे रहा है। पी का फेवरेट किसका पूछा था? टी का पूछा था ना। टी का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स है। तो फिजिक्स इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर टी का फेवरेट सब्जेक्ट पूछ रहा है, तो टी का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स। किसमें है? 2 में है। तो 29 का आंसर क्या हो गया? 2। एंड तो व्हाट इज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ डब्लू, डब्लू का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? तो डब्लू का फेवरेट सब्जेक्ट देख रहे हो, तो यहाँ पर डब्लू का फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है ना। तो केमिस्ट्री राइट आंसर होंगे। केमिस्ट्री किस में है? 1 में है। तो 30 का आंसर क्या हो गया? 1। ठीक है। हु गॉट द सेकेंड लोएस्ट मार्क्स, लोएस्ट कह रहा है, हाईएस्ट नहीं। सेकेंड लोएस्ट कौन लाया है? तो सेकेंड लोएस्ट में देख लो कौन है। क्यों? सेकेंड लोएस्ट में मतलब कि ये फर्स्ट लोएस्ट ये हो गया, सेकेंड लोएस्ट ये हो गया, मतलब घटते क्रम बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पर क्या हो गया? क्यू। डिसेंडिंग ऑर्डर था, तो सबसे सेकेंड पोजीशन पर लास्ट से कौन क्या है? क्यू। लोएस्ट सेकेंड, सबसे लोएस्ट क्या है आपका? लोएस्ट में सबसे लोएस्ट ये था, लोएस्ट में फर्स्ट ये था, लोएस्ट में सेकेंड कौन है? ये हो जाएगा। तो क्यू इज द राइट आंसर। क्यू किसी ऑप्शन में है? तो आप देख रहे हो 31 किसी में नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा? 31 का क्या हो जाएंगे? 5। ठीक है। एंड 32 फ्रेंच इज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ, फ्रेंच किसका फेवरेट सब्जेक्ट है? तो सबसे हाईएस्ट लाने V। वाले का था फेवरेट सब्जेक्ट फ्रेंच। फ्रेंच सबसे हाईएस्ट कौन है? वी। तो राइट आंसर क्या होगा? वी। वी किसी ऑप्शन में है? 4th में है। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा? 4। एंड 33 कहता है when all the 7 students are arranged in the according to their marks in their favorite subject in descending order। डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम लोग डिसेंडिंग में अरेंज ही किए हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी फ्रॉम द टॉप? तो पी का टॉप से पोजीशन क्या होगा? तो टॉप से पी का पोजीशन 3rd है ना। क्या पी का पोजीशन डिसेंडिंग ऑर्डर में कह रहा है, तो पी का पोजीशन क्या है? 3rd है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3rd। 3rd किसी ऑप्शन में है? 3rd किस में है? 3 में है। तो 33 का राइट आंसर क्या हो गया? 3। इस प्रकार ये सारे राइट आंसर मैच किया है समझाने के बाद। और यही सेम टू सेम आंसर किनका इनका मैच किया था? सेम टू सेम आंसर बताएंगे, नाम बताएंगे। रिया। और हेमा। ठीक है। और संतोषी के साथ एक गलत हो गया था, क्या डिफरेंट आ गया था। कोई बात नहीं, बाकी सर वो सारे रीडिंग के वजह से हाँ, लोवेस्ट की जगह हाईएस्ट। अच्छा ठीक है, वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इतना समझ गए हैं सब लोग? ठीक है ना। क्या इसमें कोई डाउट नहीं होंगे? नो सर। वेरी गुड।